पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, सरकार अटल ज्ञान केंद्र की शुरुआत करेगी। अटल प्रेरक उनमें लगाए जाएंगे। ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी भी उसमें होगी। जरूरतमंद और पात्र को योजना की जानकारी दी जाएगी। इन पर 550 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, अटल बिहारी ने बीजेपी को वट वृक्ष के समान बनाया और भारत की इकोनॉमी को सुधारा। एक ऐसे भारत मां के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन मां भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे, राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। वे एक कुशल नेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कवि, प्रखर वक्ता, सच्चे देशभक्त, ये सभी गुण उनके अंदर विद्यमान थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल था। कश्मीर का आंदोलन हुआ, वहां इनर लाइन परमिट था, वहां पर जाने के लिए और इनर लाइन परमिट लेकर के ही कोई व्यक्ति कश्मीर में जा सकता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तय किया था कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। तब श्रद्धेय अटल जी और दीनदयाल जी भी उनके साथ में थे। उन्होंने भी कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। अब आदरणीय मुखर्जी ने कहा कि भाई वहां से जिंदा लौट आएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, इसलिए आप लोग लौट जाओ। आपको भारतीय जनसंघ को मजबूत करना है और इस देश पर शासन करने की स्थिति बनानी है, इतना सुदृढ़ संगठन खड़ा करना है, इसलिए आपको वापस लौटना है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे, हम नहीं छोड़ सकते आपको अकेले। आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, वापस लौटिए। इन्होंने जिद करी। उन्होंने अंत में यह कहा कि मैं अध्यक्ष हूं ना, मैं अध्यक्ष आदेश दे रहा हूं कि आप वापस जाइए। तब वो दोनों लौट करके वापस आए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय अटल जी। और आप जानते हैं कि आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो वहां बलिदान हो गया था, लेकिन अटल जी और दीनदयाल जी ने वो करके दिखाया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आदेश दिया था कि इस देश पर भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ था, बाद में जनता पार्टी में विलय हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और आज वो स्थिति है कि इन दोनों ने वट वृक्ष तैयार कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, कि आज तीसरी बार देश में और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश के अंदर शुचिता की राजनीति, पारदर्शिता की राजनीति और विचार की राजनीति क्या होती है, ये उनके जीवन दर्शन से देश और दुनिया में संदेश गया। भारत रत्न, पद्म भूषण और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी वाजपेयी के जीवन वर्ग पर जितनी बात कहे उतनी कम है। राजनीति के आजाद शत्रु के रूप में अलग अलग कालखंड में उनकी भूमिका हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। एक प्रतिष्ठित पत्रकार से जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और एक कवि के रूप में अलग अलग प्रसंगों पर लिखी गई उनकी कविता आज भी हमें प्रेरित करती है।